हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 176 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 175 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। आज फ्रेंड्स यहाँ पर शुरू होने वाला है ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 176 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा एक्सरसाइज 176 है ना। यहाँ पर हमने सभी प्रश्न लिख लिए हैं, तो एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। इससे पहला है मैं पढ़ता रहूँगा। अभी जस्ट आपको पता है ना, ये सभी फ्रेंड्स हमारा ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मैं है तो आई के साथ शैल का प्रयोग होगा कि बिल का, तो शैल का, तो लिखेंगे आई शैल बी। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे ता रहूँगा यानी पढ़ता रहूँगा। ठीक है, तो रीड में आई लगा देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। आई क्यों लगाएं? क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस रहेगा आई का प्रयोग करेंगे। अगला है सीता गाते हुए रहेगी, तो लिखेंगे सीता बिल। अच्छा, एक यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ देखेंगे, सीता गाते हुए रहेगी, मैं पढ़ता हुआ रहूँगा। इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? क्योंकि देखेंगे यहाँ पर हुआ नहीं लगा हुआ। ठीक है, मैं पढ़ता रहूँगा, यह डायरेक्ट यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य है। लेकिन यहाँ पर सीता गाते हुए रहेगी, अगर यहीं पर आता ना मैं पढ़ता हुआ रहूँगा, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करता है। जैसे यहाँ पर सीता बिल, बी नहीं लिखेंगे, सीता बिल हैव बीन रीडिंग, पढ़ते, अच्छा गाते हुए रहेगी तो सिंगिंग। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कितना बात आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जिस यहाँ पर है वह सोता हुआ रहेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ही के साथ बिल हैव बीन, यहाँ पर भी हो जाएगा स्लीपिंग। ठीक है, क्या समझे कि यहाँ पर हुआ हुआ इस प्रकार से था, यहाँ पर नहीं ना लगा हुआ, ये डायरेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसलिए शैल भी, लेकिन ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसलिए हैव बीन भी लगेगा साथ में। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए चलेंगे। बेट हलते हुए रहेंगे, तो लिखेंगे दे बिल हैव बीन वॉकिंग। मेरा भाई परीक्षा की तैयारी करता हुआ रहेगा, तो माई ब्रदर बिल हैव बीन प्रिपेयरिंग PREPARING फॉर द एग्जामिनेशन। एक से MINATION। अगला वह 2 घंटों से सोता हुआ रहेगा, देखेंगे सोता हुआ नहीं बल्कि सिर्फ सोता रहेगा, तो लिखेंगे ही बिल हैव बीन स्लीपिंग। यहाँ पर देखेंगे 2 घंटों से, कौन सा 2 घंटा पता है? नहीं पता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स निश्चित समय नहीं है तो हम 4 का प्रयोग करेंगे, और 2 घंटा से तो 2 आवर्स। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है वह घंटों से प्रतीक्षा करती रहेगी, तो लिखेंगे सी विल हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स। अगला है मैं 1 घंटे से तैरता रहूँगा, तो लिखेंगे आई शैल हैव बीन स्विमिंग SWIMMING स्विमिंग फॉर एन आवर। क्लियर है? चलिए देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला है हम 2005 ईस्वी से देश की सेवा करते रहेंगे, तो बी के साथ सेल लगेगा ना, ये सेल है बिल सिर्फ चेंज होता है। ठीक है, बाकी सभी के साथ यहाँ पर है भी लगेगा, इतना याद रखिएगा। तो बी सेल हैव बीन सर्विंग द कंट्री, बी सेल हैव बीन सर्विंग द कंट्री। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे देश की सेवा कब से कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 2025 ईस्वी से, तो फ्रॉम 2005, 5 ही कि 25? अच्छा 5 ही है ना। चलिए आगे। सीता आगामी सोमवार से प्रतीक्षा करती रहेगी, तो लिखेंगे सीता विल हैव बीन वेटिंग फ्रॉम, आगामी सोमवार से तो नेक्स्ट मंडे। क्लियर है? चलिए आगे है वह 2 दिनों से बहस करता रहेगा, तो लिखेंगे ही विल हैव बीन, बहस करने के क्या लिख सकते हैं, डिस्कस है ना, DISCUSSING, तो हो जाएगा डिस्कसिंग फॉर 2 दिनों से ना, तो 2 डेज। अगला है कुत्ते रात भर भूखते रहेंगे, तो द डॉग्स विल
हैव बीन, भौंकना का मीनिंग होता है बार्क, तो ING लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा बार्किंग। फॉर द, रात भर, तो होल नाइट, WHOLE, होल नाइट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा अगला है यहाँ पर लड़के घंटों से हो हल्ला करते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लड़के हैं तो लिखेंगे द बॉयज विल हैव बीन, हो हल्ला करते रहेंगे तो मेकिंग ए नॉइज, कब से, तो घंटों से, तो 4 आवर्स। अगला है वे लोग वर्षा से, वर्षा नहीं बल्कि बरसों से, वे लोग बरसों से काम करते रहेंगे तो लिखेंगे दे विल हैव बीन वर्किंग फॉर ईयर्स। अगला है मैं सुबह से कुछ करता रहूँगा तो लिखेंगे आई शैल हैव बीन डूइंग, कुछ करता रहूँगा तो समथिंग, SOMETHING, समथिंग, सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग, MORNING। ठीक है, ये फिर थोड़ा सा स्पेस कम है ना, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अगला है वे लोग 9 बजे से परीक्षा भवन में बैठे रहेंगे तो लिखेंगे दे विल हैव बीन सिटिंग, दे हैव बीन सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, कितना बजे से, 9 बजे से, तो लिखेंगे फ्रॉम 9 o'clock। क्लियर है, चलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, बोला गया है तुम कुछ दिनों से कुछ करते रहोगे तो लिखेंगे यू विल हैव बीन डूइंग समथिंग, अच्छा कुछ दिनों से, तो फॉर सम डेज। देखेंगे क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ना तो नीचे एक्सरसाइज 177 का आगे का भी प्रश्न हम लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है, पूरा प्रश्न लिखे नहीं है, नहीं तो फ्रेंड्स हम चाहते तभी हल करा देते, लेकिन पूरा प्रश्न ही नहीं लिखे हैं, ये फ्रेंड 2-4 ही प्रश्न लिखे हैं, तो इसलिए ना हम यहाँ पर एक दिन में मतलब कि एक ही चैप्टर के हिसाब से 176 तक ही रहने देते हैं, 177 को कल हल करा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। तो चलिए एक्सरसाइज 177 का सभी प्रश्न अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स एक्सरसाइज 177 का ना सभी प्रश्न हमने लिख लिए हैं, तो चलिए एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। पहला है तुम 2020 ईस्वी से अपना काम नहीं करते रहोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यू विल नोट हैव बीन डूइंग, अच्छा यहाँ पर अपना काम, तो यू का पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, योर वर्क, है ना, कब से, तो फ्रॉम 2020। क्लियर है यहाँ तक। अगला है यहाँ पर क्या मैं 2030 ईस्वी से स्कूल में पढ़ाता रहूँगा, तो यहाँ पर पहले शैल, क्योंकि आई के साथ शैल लगता है, तो शैल आई हैव बीन टीचिंग इस स्कूल में, इन स्कूल, कब से, 2030 से, तो फ्रॉम 2030, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। अगला है क्या कुत्ते रात भर नहीं भूखते रहेंगे, तो लिखेंगे विल द डॉग्स नोट हैव बीन बार्किंग फॉर दी होल नाइट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे बोला गया क्या सीता सुबह से गाना नहीं गाती रहेगी, तो लिखिएगा विल सीता नोट हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, कब से, सुबह से, तो फ्रॉम मॉर्निंग, MORNING, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। ठीक है। अगला है वे 10 बजे से क्या करते रहेंगे, तो पहले क्या है तो इसका मीनिंग लिखिएगा वाट विल दे हैव बीन डूइंग फ्रॉम 10 बजे से, तो 10 o'clock, क्वेश्चन मार्क। फिर क्या हम लोग आगामी मंगलवार से परीक्षा की तैयारी नहीं करते रहेंगे, तो लिखेंगे
देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग है तो बी है, तो बी के साथ यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सेल का। लिखेंगे सेल बी नोट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, EXAMINATION एग्जामिनेशन फ्रॉम आगामी मंगलवार से ना, तो नेक्स्ट ट्यूजडे TUESDAY, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अगला है, क्या तुम्हारी पत्नी बरसों से तुम्हारा इंतजार नहीं करते रहेगी। तो लिखेंगे यहाँ पर है ना, क्या तुम्हारी पत्नी, तब बिल तुम्हारी पत्नी, तो योर वाइफ नोट हैव बीन वेटिंग फॉर यू, बरसों से ना, तो यहाँ पर लग जाएगा फॉर और उसके बाद हमें ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। तो आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है आप इन 4 दिनों से क्या करते रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे ना लिखा हुआ है क्यों करते रहेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये क्या होना चाहिए, लेकिन चलिए ठीक है क्यों दिया गया तो क्यों से ही बना देंगे। तो लिखेंगे भाई बिल यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर, ठीक है 4 दिनों से, तो 4 डेज, क्वेश्चन मार्क। अगला है, वह कैसे इस काम को करने के लिए आगामी मंगलवार से कोशिश करता रहा है। तो कैसे का मीनिंग पहले लिखिएगा, हाउ विल ही हैव बीन ट्राइंग टू डू फॉर दिस वर्क, कब से, आगामी मंगलवार से, तो वर्क फ्रॉम नेक्स्ट ट्यूजडे। बताएंगे यहाँ तक, क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मार्क यहाँ भी दे देंगे। फिर तुम 4 दिनों से होटल में क्यों ठहरी रहेगी, ठीक है क्यों ठहरी रहोगी होना चाहिए, ठीक है रहोगी। तो यहाँ पर लिखेंगे भाई बिल यू हैव बीन स्टेइंग इन द होटल, स्टेइंग इन द होटल HOTEL होटल फॉर 4 दिनों से, तब 4 डेज होना चाहिए ना, 4 डेज, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है वे लोग देश की सेवा वर्षों से नहीं करते रहेंगे। तो लिखेंगे दे विल नोट हैव बीन सर्विंग द कंट्री फॉर वर्षों से, तो ईयर्स। अगला है, मैं आगामी सोमवार से आपका इंतजार नहीं करता रहूँगा। तो आई शैल नोट हैव बीन वेटिंग फॉर आपका इंतजार ना, तो यू, कब से, आगामी सोमवार से, तो फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। अगला है, क्या सीता 4 दिनों से गाना नहीं गाते रहेगी। तो विल सीता नोट हैव बीन सिंगिंग सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 4 दिनों से, तो 4 डेज, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। अगला है, वह आगामी 10 दिनों से क्या करता रहेगा। तो व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर नेक्स्ट 10 डेज, है ना, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 177 भी हल हो जाता है। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे। बुक आपके सामने फ्रेंड्स एक्सरसाइज 177 का भी सभी प्रश्न हल करा दिए हैं। 178 में हमारा मिसलेनियस दिया गया है, तो ठीक है एक्सरसाइज 178 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को ना अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 178 है ना, 2 प्रश्न है, बाकी से अगले पेज पर लिखे हुए हैं। ऊपर जो कल हम एक्सरसाइज 177 हल कराए थे ना वो है ना। तो 178 का पहला नंबर बोला गया है आपने क्या किया है। तो क्या का मीनिंग हो जाएगा भाट, फिर यू के साथ हैव का प्रयोग होगा, तब हार्ट हैव
यू, अब V3 लगेगा तो डू का हो जाएगा डन, है ना। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। टेंस पहचानने के लिए हम आपको पहले ही सिखा दिए। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में, इसी प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बोला गया है आपके बच्चे स्कूल जाना क्यों नहीं चाहते हैं। देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो लिखिएगा भाई डू योर चिल्ड्रेन नोट वांट टू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, है ना। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ना मैं 10 दिनों से बीमार हूँ, तो हो जाएगा आई हैव बीन इल। 10 दिन से ना, निश्चित समय नहीं है कौन सा 10 दिन से, तो फोर का प्रयोग करेंगे, फॉर 10 डेज। अगला है क्या राम 10 दिनों से बीमार नहीं है, तो हैज, राम के साथ हैज ना लगेगा, हैज राम नोट बीन इल फॉर 10 डेज, क्वेश्चन मार्क। क्या राम सुबह से नहीं टहल रहा है, तो लिखेंगे हैज राम नोट बीन वॉकिंग। सुबह से ना, निश्चित समय ही सुबह से, तो सिंस का प्रयोग करेंगे, है ना, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। अगला है राम एक गाड़ी खरीदने जा रहा है, तो राम इज गोइंग टू बाय ए कार। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है आगे प्रधानमंत्री कल यहाँ पर आएंगे, है ना, प्रधानमंत्री कल आएंगे, तो लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर। कब आएंगे? कल ना, तो टुमारो, TOMORROW। अगला है उसने श्याम की मदद क्यों नहीं की, तो भाई डिड ही नोट हेल्प श्याम, क्वेश्चन मार्क। क्या वह आपके पास जाया करता था, तो डिड ही यूज टू गो टू यू, ठीक है। अगला है मैं अपना काम करने गया था, आई बांट का भी टू क्या हो जाएगा? बेंट ना। अच्छा, गो का भी टू बोल रहे हैं, बल्कि क्योंकि जाने का मीनिंग गो होता है, उसका भी टू बेंट होता है। आई बेंट टू डू माई वर्क। अगर फ्रेंड्स इसका V3 पूछ लेता तो V3 यहाँ पर होता है गो बेंट गोन, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, देखेंगे सही प्रश्न बढ़िया से दिख रहा है ना। बोला गया है सूर्य उगने के पहले मैं पटना जा चुका था, तो पहले बनाइएगा ना मैं पटना जा चुका था का, ठीक है। तो लिखेंगे आई हैड गोन टू पटना। सूर्य उगने के पहले, तो बिफोर द सन। देखेंगे उगना का मीनिंग राइज, V2 होता है रोज, ROAC, क्लियर। फिर क्या वह आपको मारना चाहता था, क्या वह आपको मारना चाहता था। देखेंगे ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, तो डिड ही वांट टू किल यू, क्वेश्चन मार्क। वह रोने लगा, तो ही बिगेन टू, रोना का मीनिंग होता है बीप, WEEP, क्लियर है। चलते फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है वह वर्षों से अनुपस्थित था, तो ही हैड बीन अब्सेंट, वर्षों से, तो 4 ईयर्स, क्लियर है। अगला है तुम सुबह से क्या कर रहे थे, तो लिखेंगे वाट हैड यू बीन डूइंग, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। सोहन कहाँ जाया करता था, अच्छा सोहन कहाँ जाना चाहता था, तो लिखेंगे वेयर डिड सोहन वांट टू गो, क्वेश्चन मार्क। फिर वह वर्षों से कैसे एक अच्छा विद्यार्थी नहीं था, तो हाउ हैड ही नोट बीन ए गुड स्टूडेंट, वर्षों से ना, तो 4 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है अगर आप मोहन से मिलेंगे तो वह आपकी मदद करेगा। अगर आप मोहन से मिलेंगे, तो इफ़ यू मीट मोहन, तो ही विल हेल्प यू। अगला है आप क्या करते रहेंगे, तो क्या है, तो पहले लिखेंगे वाट
विल यू बी डूइंग, क्वेश्चन मार्क। क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था? देखिएगा इसमें फ्रेंड्स क्या का प्रयोग कर दिया गया है ना, तो पहले इतना कैसे बनाएंगे, रोगी मर चुका, अच्छा क्या डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुकेगा, ठीक है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा बिल बिल द पेशेंट हैव डाइड, है ना, DID, यहाँ पर फ्रेंड्स डिड का यहाँ पर V3 लिखे हैं, ठीक है, अच्छा डाई का V3 डाइड हो जाएगा। डॉक्टर के आने के पहले अब इतना का बनाइए, बिफोर द डॉक्टर, देखेंगे यहाँ पर ना फ्यूचर का बात यहाँ पर किया गया है, मर चुकेगा, गा गे घी है ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, तो द डॉक्टर कम्स हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। वही फ्रेंड्स अगर यहाँ पर पास्ट रहता तो यहाँ पर हम V2 लगाते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जगह पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे, अगर हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम बोलते जा रहे थे ना, ऊपर स्क्रीन पर ध्यान नहीं दिया, देख लीजिएगा, ये ट्रांसलेशन इधर बना दिए हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है, वह 2026 ईस्वी से क्या करता रहेगा, तो लिखेंगे व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फ्रॉम 2026, क्वेश्चन मार्क। फिर वह ऐसा करना क्यों नहीं चाहेगा, तो लिखेंगे भाई विल ही नोट वांट टू डू सो, क्वेश्चन मार्क। फिर तुमने क्या करना चाहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट हैव यू वांटेड, वांट मिनट लगा देंगे तो वांटेड हो जाएगा टू डू, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, है ना। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 178 का ना सभी प्रश्न यहाँ पर हल हो जाता है। तो चलिए बुक आप आपके सामने लाते हैं, देखेंगे बुक आपके सामने है, यह रहा फ्रेंड्स एक्सरसाइज 178, है ना, सभी प्रश्न हल करा दिए। ये हमारे यहाँ पर ना मिसलेनियस था, यानी कि ना हर एक जितना भी टेंस पढ़ा है ना उन सभी से कुछ ना कुछ चैप्टर से एक दो प्रश्न यहाँ पर मिला करके रखा गया था, ठीक है। तो एक्सरसाइज 79 में फ्रेंड्स कुछ प्रश्न यहाँ शेष यहाँ पर अगले पेज पर दिए गए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को ना अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स यही रहा एक्सरसाइज 179, यहाँ पर हम सभी प्रश्न को लिख लिए, है ना। यहाँ पर एक इस प्रश्न में ना इस पेज पर सिर्फ एक ही प्रश्न, बाकी शेष अगले पेज पर है, ठीक है। देखिए बोला है आप अंग्रेजी अच्छी तरह जानते हैं, तो आपका मीनिंग हो जाएगा यू, है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो यू नो अंग्रेजी तो इंग्लिश, ENGLISH, यू नो इंग्लिश अच्छी तरह जानते हैं, तो हो जाएगा वेरी वेल, है ना। तो जस्ट पहला हमारा हल हो जाता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, है ना। बोला गया है आपने अंग्रेजी कैसे सीखी, कैसे का मीनिंग लिखिएगा हाउ, कैसे सीखी ना पास्ट इंडेफिनिट का ना वाक्य, तो डिड का प्रयोग होगा, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या आपके पिताजी ने आपको अंग्रेजी पढ़ाई, तो लिखिएगा डिड योर फादर टीच यू इंग्लिश, अगला क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। फिर बोला गया है मैंने कभी अंग्रेजी सीखनी नहीं चाहिए, परंतु अब मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो पहले लिखेंगे मैंने कभी अंग्रेजी सीखनी नहीं चाहिए, आई हैव नेवर वांटेड टू लर्न इंग्लिश बट नाउ आई वांट टू लर्न इंग्लिश, क्लियर है। फिर क्या आप मुझे अंग्रेजी पढ़ाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर विल यू टीच मी इंग्लिश, विल यू टीच मी इंग्लिश, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया है क्या आप अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो लिखेंगे डू यू नो हाउ टू टीच इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। फिर अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं शीघ्र सीख लूंगा, तो लिखिएगा इफ आई वर्क हार्ड आई शैल लर्न सून, सून मतलब शीघ्र या फिर जल्दी भी बोल सकते हैं आप। फिर अगर वर्षा से अंग्रेजी बोलना सीखे, अच्छा आप वर्षों से अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर यू
हैव बीन टीचिंग हाउ टू स्पीक इंग्लिश फॉर ईयर्स। क्लियर है। फिर मैं कल से आपके यहाँ आ रहा हूँ, मैं कल से आपके यहाँ आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन कमिंग टू यू सिंस यस्टरडे। क्लियर है। तो देखेंगे जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं एक्सरसाइज 179 का। ठीक है। तो चलिए बुक आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स सभी प्रश्न समझिए कि इधर ही दिए गए थे, इधर तो बस एक दो ही प्रश्न था। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 179 यहाँ पर हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 180 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 180। यहाँ पर दो प्रश्न है, बाकी शेष अगले पेज पर लिखे हुए हैं। क्या हुआ है ना कि ये फ्रेंड्स आज यहाँ पर लास्ट चैप्टर है टेंस का। ठीक है। इसके बाद हमारा टेंस यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्लियर है। आज टेंस वाला फ्रेंड्स लास्ट ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी वीडियो अगर आपसे छूट भी जाता है देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, 1 से लेकर के 180 तक सभी वीडियो चैप्टर वाइज यहाँ पर हम डाले हुए हैं। ठीक है। तो चलिए पहला है रामू मेरा दोस्त है, तो जगह रामू इज मेरा दोस्त है तो माई फ्रेंड। अगला है वह बहुत गरीब है, तो ही इज बहुत गरीब है तो वेरी पुअर। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है वह मेरे स्कूल में पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ता है। वह मेरे स्कूल में पढ़ता था तो ही यूज्ड टू स्टडी मेरे स्कूल में, तो इन माई स्कूल। अब तो नहीं ना पढ़ रहा है तो लिखेंगे बट डज नोट, अब नहीं पढ़ता है तो स्टडी नाउ। यहाँ पर फ्रेंड्स डज ही का प्रयोग क्यों किया, डू का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ही था तो ही के साथ क्या लगता है डज ही ना, तो इसलिए हम यहाँ पर डज का प्रयोग किए हैं। क्लियर है। चलिए अगला है वह अपने खेत में काम करता है तो ही वर्क्स इन, ही का क्या हो जाएगा पोसेसिव केस, हिज फील्ड। अगला है वह एक अच्छा किसान बनाना चाहता है तो ही वांट्स टू बी ए गुड फार्मर, वह एक अच्छा किसान बनाना चाहता है। अगला है वह इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है तो ही इज वर्किंग हार्ड, ही इज वर्किंग हार्ड इसके लिए फॉर इट। फिर अगले साल वह एक ट्रैक्टर खरीदने जा रहा है तो ही इज गोइंग टू बाई ए ट्रैक्टर, TRACTOR। कब जा रहा है तो अगले साल ना, तो लिखेंगे नेक्स्ट ईयर। अगला है उसने 5 वर्षों से काम किया है तो ही हैज वर्कड फॉर 5 वर्षों से 5 ईयर्स। क्लियर है। चलिए आगे देखिएगा। अगला है उसने गत वर्ष बहुत पैसे कमाए तो ही earned lots ऑफ मनी। कब, गत वर्ष ना, तो यानी कि पिछले साल, तो लिख सकते हैं लास्ट ईयर। अगला है वह मुझसे गत साल मिला था, वह मुझसे गत साल मिला था तो ही मेट मी, मुझसे मिला था गत साल यानी पिछला साल ही, तो लास्ट ईयर। क्लियर है। फिर अब वह गरीब नहीं रहेगा, अब वह गरीब नहीं रहेगा तो अब का मीनिंग हो जाएगा नाउ ही विल नॉट बी पुअर, अब वह गरीब नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है मैं भी एक व्यापारी बनाना चाहता हूँ, तो लिखेंगे आई एल्सो मतलब भी, आई एल्सो वांट टू बी ए, व्यापारी का मीनिंग होता है बिजनेसमैन, BUSINSSMAN। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है कि मेरे सफल व्यापारी बनने के पहले वह एक धनी किसान बन चुकेगा, तो पहले यहाँ पर बनाएंगे ना वह एक धनी किसान बन चुकेगा। ठीक है। पहले के बाद वाला सेंटेंस यहाँ पर बनाएंगे तो लिखेंगे ही विल हैव बीन ए रिच फार्मर। मेरे व्यापारी बनने के पहले ना, तो लिखेंगे बिफोर आई बिकम
ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, BUSINESSMAN। अगला है, अगर आप रामू से मिलेंगे तो आप उसे अपना दोस्त बना लेंगे। इफ़ यू मीट रामू, आप उसे अपना दोस्त बना लेंगे। यू विल मेक हिम, अपना दोस्त, तो यू का क्या हो जाएगा, योर, तो योर फ्रेंड। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है कि जब वह धनी किसान बनेगा तब वह गरीब किसानों की मदद करेगा। जब वह धनी किसान बनेगा ना, तो लिखेंगे व्हेन ही बिकम्स ए रिच फार्मर ही विल हेल्प द पुअर फार्मर्स। अगला है, क्या आप किसान बनना नहीं चाहते, तो लिखेंगे डू यू नोट वांट टू बी ए फार्मर, क्वेश्चन मार्क। क्या आप एक हाकिम बनना चाहते हैं, तो डू यू वांट टू बी एन ऑफिसर। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 180 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। तो चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं। देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 180 भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना, यानी कि देखेंगे फ्यूचर टेंस भी हमारा खत्म हो गया है। अब यहाँ पर बात करें तो एक्सरसाइज फ्रेंड्स 181 में ना, तो देखेंगे अब यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर ये सब आ चुका है, यानी कि हमारे यहाँ पर टेंस पूरा खत्म हो गया है। तो अगर आप सभी लोग फ्रेंड्स कहेंगे तो इसके आगे हम कंटिन्यू रखेंगे 181, 82, 83 सभी को हल करेंगे। नहीं तो फ्रेंड्स सब सोच रहे थे ग्रामर शुरू करने के लिए, है ना, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्रामर शुरू कर दें या फिर इसी को आगे अभी कंटिन्यू रखें। तो जो भी फ्रेंड्स आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सेशन आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।